नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। कल जब बार्सिलोना का मैच हुआ तो मन किया कि बार्सिलोना की बात करते हैं। तो कल बार्सिलोना अवे फ्रॉम होम गई वेलेंसिया एट द मेस्टाया और 4-1 जीत के आई। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरानी बार्सिलोना वापस आ गई है, क्योंकि अभी भी थोड़े थोड़े चिंग्स हैं आर्मर में, थोड़ी फ्रेल्टीज़ हैं जो आयरन आउट करनी है। बट जो थोड़े पैटर्न्स ऑफ प्ले दिख रहे हैं और जो जो हम करना चाहते हैं वो दिख रहा है अब गेम में शावी के अंडर। तो अच्छा लग रहा है देखने में, मज़ा आ रहा है बार्सिलोना को देखने में। तो अब हम गोल मार रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 4-2 विन अवे अवे फ्रॉम होम मेस्टाया में। वेलेंसिया कल 4-1 विन, बहुत ही एम्फैटिक विन, डोमिनेटिंग विन, बढ़िया खेले हम। वेलेंसिया ने थ्रेट दिया लेकिन ऑफसाइड गोल, सॉरी डिसअलाउड गोल भी मारे, लेकिन 4-1 से डोमिनेंट विन रहा हमारा। और सेकेंड हाफ में थोड़ा वो था, ऐसे प्रेशर डाला था काफ़ी वेलेंसिया ने, बट कंटेन किया बहुत बढ़िया तरीके से बार्सिलोना ने। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं शावी की। शावी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट लाया है, क्योंकि जब शावी के पहले कुछ दिन थे बार्सिलोना में, जो पहले वाले गेम हो गए थे 1-1 ड्रॉज, 0-0 ड्रॉज, बार्सिलोना ज़्यादा गोल नहीं मार रही थी, बहुत ही हॉरिजॉन्टल पासिंग चल रही थी, कोई कटिंग एज नहीं है, कोई फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब जब धीरे धीरे प्लेयर्स वापस आ गए, पेद्री वापस आ गया है, अंसु फाती आके वापस इंजर्ड हो गया है, और काफ़ी मतलब प्लेयर हमको वापस मिल गए हैं। मोस्टली फेरन टॉरेस साइन कर लिया है, ओबामेंग साइन कर लिया है, तो ज़्यादा फ्लूइडिटी दिख रही है गेम में। अब वो कटिंग एज है जो ऐसे स्पेन में मोस्टली बार्सिलोना के अगेंस्ट जो टीम खेलती हैं वो सब डीप ब्लॉक बनाए खेलती हैं, तो उस ब्लॉक को पेनिट्रेट करना उतना ईजी नहीं होता है फॉर पोजीशन बेस्ड टीम्स लाइक बार्सिलोना। तो अब लग रहा है कि हम धीरे धीरे एट बार्सिलोना सीख रहे हैं वो चीज़, वो पेनिट्रेट करना उस डिफेंसिव ब्लॉक को। तो बहुत बढ़िया बात है, क्रिएटिविटी दिख रही है। ओबामेयांग की बात करें, ओबामेयांग की हैट्रिक, पहला ऐसा प्लेयर जिसने यूरोप की टॉप 5 लीग में से 4 लीग में हैट्रिक मार चुका है। फ्रांस में हैट्रिक मार चुका है, जर्मनी में हैट्रिक मार चुका है, आर्सेनल के लिए हैट्रिक मार चुका है प्रीमियर लीग में, और अब बार्सिलोना में भी हैट्रिक मार चुका है। बहुत बढ़िया गेम ओबामेयांग का। ओबामेयांग की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली, मैं आर्सेनल का भी फ़ैन हूँ, आर्सेनल के भी मैचेस देखता हूँ। तो ओबामेयांग की बेसिक स्ट्रेंथ है, एक तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया है उसकी, और दूसरी की द इन बिहाइंड रन्स, जो उसके डिफेंडर को बीट करके इन बिहाइंड रन निकालता है, वो अपनी पेस को यूज़ करता है। वो कल बहुत बड़े तरह गेम में दिखा उसने। उसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो गेम में आई, हमने उसको यूज़ किया, क्योंकि नापोली वाले गेम में उसको ड्रॉप करना पड़ रहा था, 1-2 टचेस खेलना पड़ रहा था, जो शावी का स्ट्राइकर, जो शावी चाहता है अपने स्ट्राइकर से कि लिंकअप हो, 1-2 टचेस हो, टच एंड गो, ये सब हो, और वो कर रहा था, ठीक कर रहा था, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रेंट था। लेकिन कल हाई लाइन थी वेलेंसिया की, उसके पीछे गया, इन बिहाइंड रन बनाए, बहुत बढ़िया तरह ढूंढा जॉर्डी एल्बा ने, और बढ़िया फिनिशिंग दिखाई। पहले गोल के लिए बहुत बढ़िया फिनिश, कॉन्फिडेंट फिनिश। दूसरे गोल के लिए टैप इन था, उसके लिए भी कंपोजर दिखाया। और तीसरा गोल थोड़ा लकी था ऑब्वियसली, लेकिन अगेन हैट्रिक, पहले गोल पहली हैट्रिक बार्सिलोना के लिए। अच्छा लगा देख के, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ओबामेयांग फिनिश हो गया है, 32 ईयर ओल्ड है ऑलरेडी, बहुत हाई वेजेस पे था और आर्सेनल में खेला नहीं था 1-1.5 महीने से। लेकिन अब तो अच्छा लग रहा है देख के कि ओबामेयांग फिर से गोल मारता है और फॉर्म दिखा रहा है। बात करते हैं जॉर्डी एल्बा की। जॉर्डी एल्बा का इस सीज़न उतना बढ़िया नहीं रहा है, बट कल जो उसने फ्लाइटेड बॉल निकाली पहले गोल के लिए, ओबामेयांग के जो पहला गोल था उसके लिए बहुत बढ़िया बॉल थी, ओवर द टॉप फ्लाइटेड बॉल, इन बिहाइंड रन ढूंढा ओबामेयांग का, ओबामेयांग का वन हुआ, स्मैश कर दिया ओबामेयांग ने। और दूसरा गोल जो था, आई थिंक जो ओबामेयांग का दूसरा गोल था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो गावी ने क्रॉस दिया था और टैप इन मिला था ओबामेयांग, उसके लिए भी फर्स्ट टच बहुत बढ़िया जॉर्डी एल्बा का, फ्लाइटेड बॉल ओवर द टॉप, सीधा फ्रेंकी डियोंग के पैरों में, बढ़िया बॉल थी ओवर द टॉप। तो ऐसे ही जॉर्डी एल्बा से क्रिएटिविटी मिलती रहनी चाहिए। और बार्सिलोना से वो, बार्सिलोना गोल नहीं मारती थी पहले, मतलब अगर सीजन की स्टार्टिंग में देखा जाए तो, जब से मेसी गया है वो कंसिस्टेंट गोल स्कोर नहीं है। और ग्रीजमैन ने पिछले सीजन बार्सिलोना के लिए 20 गोल मारे थे, मेसी ने आई थिंक 38 गोल्स मारे थे ऑल कॉम्पिटिशन में, और वो दोनों ही चले गए हैं। और उनको बेसिकली हमने सेम अमाउंट ऑफ
प्रोडक्टिविटी वाले प्लेयर से इम्प्रूव नहीं किया है। मेम्फिस डिपाई ने 8 गोल मारे ला लीगा में, जो कि ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उसमें पेनल्टीज़ भी हैं और कुछ टाइम के लिए इंजर्ड भी था वो। तो सेम प्रोड्यूस नहीं मिला है प्लेयर से, जिसकी वजह से हम उतना गोल नहीं मार पाए, जिससे कि बहुत ही ऐसे बोरिंग रगेड फिजिकल ड्रॉज हुए हैं, और जैसे 2-2 1-1 बहुत टाइम देखने को मिले। लेकिन अब लग रहा है कि हम गोल मार सकते हैं। 3 अच्छी परफॉर्मेंसेस, एक एक्चुअली 4 अच्छी परफॉर्मेंस। मैं रियल मैड्रिड जो सुपर कोपा में था उसको भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानूंगा, क्योंकि उतना हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था उस मैच में। हमने काफ़ी फाइट दी रियल मैड्रिड को, और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बार्सिलोना डिजर्व टू विन, बट स्टिल अच्छी फाइट दी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को, और बॉल बढ़िया तरीके से की। तो वो वाले बहुत बड़े परफॉर्मेंस। एटलेटिको मैड्रिड के बिल्कुल डोमिनेट कर दिया एट द कैंप नो। डिएगो सिमेने को आउटथिंक कर दिया शावी ने, वहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। 4-2 विन, फिर से गोल फेस्ट। और फिर कल एक्चुअली हाँ, उससे पहले नापोली 1-1 ड्रॉ था, डोमिनेट किया। आई थिंक कुछ लोग कह रहे थे कि बार्सिलोना की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एट द एंड इट वॉज अ 1-1 ड्रॉ एट होम, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बट देन you have to also have a look at how the match went. बार्सिलोना ने डोमिनेट किया एक ऐसी टीम को जो सीरिया में 1 पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल है। बिल्कुल कंटेन किया अपने आप को। नापोली की बिल्कुल अटैक नहीं बन रहे थे, तो और पूरा कैंप आउट कर लिया था बार्सिलोना ने नापोली के हाथ में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। शावी ने बोला कि आज से अच्छी परफॉर्मेंस नापोली वाली परफॉर्मेंस थी, क्योंकि नापोली को हम रिस्टेन कर पाए, बार्सिलोना रिस्टेन कर पाए। वेलेंसिया के अटैक्स फिर बन रहे थे, उन्होंने एक गोल भी मारा, और टाइम एंड अगेन काउंटर अटैक पे थोड़ा डेंजर था, लेकिन नापोली के साथ ऐसा नहीं था। तो वो भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। ऑल्दो हमने काफ़ी चांसेस बनाए, उसका हम नहीं कर पाए, उसका हम बार्सिलोना एडवांटेज नहीं ले पाई, वो अलग बात है। बट स्टिल चांसेस बनाना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। और ऐसा रोज़ तो ऐसा हर मैच में नहीं होगा कि हम एज बार्सिलोना चांसेस नहीं ले पाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, पेद्री। वॉट अ प्लेयर, पेद्री इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शावी ने मैच के बाद कहा कि पेद्री इज़ द बेस्ट प्लेयर एट हिज एज। और मैंने शायद किसी और को भी ये बोलते हुए सुना यूट्यूब पे कि अगर पेद्री ब्रिटिश होता, इंग्लिश होता, तो बहुत हाइप मिलती है उसको, और ऑल बैलेंडो टॉप 5 में उसको दे दिया गया होता अभी तक। अग्री करता हूँ मैं, क्योंकि वो ला लीगा में खेलता है, उसको इतनी स्पॉटलाइट नहीं मिलती इतनी प्रीमियर लीग में फिल फोर्डन या मेसन माउंट टाइप के प्लेयर्स को मिलती है, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर है। बॉल कंट्रोल बहुत बढ़िया है, पासिंग बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता था कि शूटिंग उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन कल जो उसने थंडर बोल्ट मारा है, बिल्कुल थोड़ा अनलकी था कि ओबामेंग की बैक से लग के गोल हो गया, तो पेद्री को गोल नहीं मिला, बट स्टिल इट वॉज अ थंडर बोल्ट ऑफ अ स्ट्राइक। देख के बहुत अच्छा लगा। और सुनने में भी आया कि जावी चाहता है कि पेद्री अपनी शूटिंग पर वर्क करे, और दिख रहा है ऑब्वियसली मैचेस में, तो वो भी बहुत बढ़िया। और पेद्री इज़ ब्रिलियंट, इज़ अ जेम फॉर बार्सिलोना, एक्चुअली इज़ अ जेम, जो बहुत टाइम बाद ऐसा मिडफील्ड प्लेयर मिला है। आई मीन आफ्टर जावी इनिएस्टा। अभी मैं उतना हाइप नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत टाइम है, बट ही स्टिल जस्ट 18-19 एंड ही इज़ ब्रिलियंट। और अगर मैं ही नहीं कहूँगी मैच परफेक्ट था, थोड़ी फेल्टीज दिखी डिफेंस में। टेर स्टेगन का जो पहला गोल वेलेंसिया ने मार दिया था, बट वो डिसअलाउ हो गया था ड्यू टू ऑफ साइड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर बॉल बाहर चली गई थी प्ले के। वो टेर स्टेगन का एकदम हॉजर शो जैसा था, हाथ से लग कर अंदर चली गई बॉल, नॉर्मल क्रॉस को हैंडल नहीं कर पाया टेर स्टेगन, पुअर गोल कीपिंग। तो मुझे लगता है बार्सिलोना को एक डिफेंडर, सेंट्रल डिफेंडर चाहिए। अब बहुत ऑब्वियस ही बात है, बट रोनाल्ड अराउगो को एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा बार्सिलोना को। जेरार्ड पीके हैज़ बीन रियली गुड दिस सीजन, मैं ये नहीं कहूँगा कि, बट ही इज़ नॉट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मुझे लगता है कि अराउगो की प्लेस उस सेंट्रल डिफेंस पेयरिंग में सेटल्ड है, बिल्कुल रॉक सॉलिड है। उसको एक ऐसा डिफेंडर चाहिए जो उसके साथ रॉक सॉलिड हो सके। मे बी बार्सिलोना साइनिंग करे, मे बी अपने कोई प्लेयर्स को डेवलप करे, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है बार्सिलोना को। और डेम्बेले की बात करना, आज एक्चुअली कल डेम्बेले स्टार्ट किया वेरी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जावी एट सम पॉइंट विल ब्रिंग इन डेम्बेले, क्योंकि पहले भी वो बहुत बोल रहा था कि हम चाहते हैं डेम्बेले खेले, और डेम्बेले बहुत बढ़िया प्लेयर है यार। अगेंस्ट नापोली उसने पूरा नापोली का डिफेंस खोल के रख दिया। मतलब ऐसे गेम चेंजर है वो ऐसे पॉइंट पे, जो अब 20 मिनट बचे हैं, आपको ऑपोजिट डिफेंडर थके हुए हैं, तो राइट
राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। अगर उसकी बात करें, डेम्बेले और अडामा की बात करें, अडामा इज़ अ बिट मोर प्रिडिक्टेबल दैन डेम्बेले। डेम्बेले दोनों फुट से जा सकता है, कहीं भी शूट भी कर सकता है। तो डेम्बेले बहुत बढ़िया प्लेयर है। उसको अगर किसी तरह से कम वेजेस से अगर बार्सिलोना रोक पाती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अभी टफ लग रहा है। और स्टिल उसका अभी 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो होपफुली कैन हेल्प बार्सिलोना टू वॉट एवर दे डू वांट टू अचीव। और लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर, टैलेंट बेस्ड। उसने आज सेकंड गोल, कल सेकंड गोल आई थिंक जो गावी ने क्रॉस दिया, ओबामैंग ने फिनिश किया, आई थिंक सेकंड या थर्ड गोल था वो। उसमें एक बढ़िया लिंकअप प्ले करके दिखाया, बहुत बढ़िया टीम वर्क का गोल था। तो डेम्बेले बहुत बढ़िया टैलेंट है। अगर उसको किसी तरह से कम वेजेस पे रख लिया जाए और इंजरी फ्री रहे वो, तो रियली बहुत बड़ा एसेट हो सकता है बार्सिलोना के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अंटिल, if you want more of this. Until next time, this is Radio Football signing off.